साथियों, आज का जो विषय है मोक्ष का द्वार, उस परमात्मा का मंदिर ही मोक्ष का द्वार होता है। अर्थात प्रेमी का घर ही मोक्ष का द्वार होता है। जब प्रेमी के दरवाजे पर कोई अपना पहुंच जाता है तो वह दरवाजा ही मोक्ष का दरवाजा है। जब वो जान जाता है कि यह प्रेमी का ही घर है तो उस घर का दरवाजा मोक्ष का दरवाजा कहलाता है। उसके सारे जो प्रयत्न होते हैं वो सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के मंदिर में पहुंच जाने पर सारी परेशानियां शांत हो जाती हैं। जिस दरवाजे पर खड़ा होकर के प्रेमी का जो दर्शन होता है, उस दरवाजे का नाम मोक्ष का दरवाजा कहा जाता है। जहाँ प्रेमी की जो आरती है, बंधन है, पूजा दिखाई देती है। यही है व्यवहारिक रूप जो आज मंदिर के, मस्जिद से, धर्म या गुरुद्वारे के रूप में दिखाई दे रहा है। हमारी मंजिल मिल जाती है, वहाँ पे हमारा प्रेमी का जो स्वरूप है वो दिखाई देता है। उसके श्री चरणों के दर्शन दिखाई देते हैं। उनके नैनों में मिलन की जो आवाज़ दिखाई देती है, दिलों में आकर्षण दिखाई देता है। दोनों तरफ तक समर्पण की भावना दिखाई देती है। एक दूसरे में लिपटने या समा जाने को दिल करता है। स्वरूप में स्वरूप समाने लगता है और जो सारी इच्छाएं वो काफूर हो जाती हैं। केवल दर्शन क्रिया तटस्थ हो जाती है, अपलक नैन हो जाते हैं, ध्यान स्थिर हो जाता है, चलना फिरना रुक जाता है। अर्थात प्रेमी से दिल कहता है कि तेरे दर्शन के सिवाय मुझे अब कोई चाह नहीं है, अब आगे मार्ग होता ही नहीं है। सब गतियां रुक जाती हैं, इच्छा मिलन पूर्ण हो जाता है। अर्थात शेष जानना रह ही नहीं जाता है। प्रेमी को रिझाने की जो प्रक्रिया है केवल हृदय भाव से ओतप्रोत हो जाती है। केवल विनय, प्रार्थना, वंदना, स्तमन एवं पूजा आज तक चलती तो रहती है। उस परम प्रकाश प्रभु के दर्शन का जो साक्षात्कार होने लगता है, यही मोक्ष का दरवाजा है, जहाँ पर प्राणी अपने को पूर्णतः समर्पित कर देता है। उस छवि को देखकर आनंद का अनुभव करता है। उसका नाम है परमानंद। उस छवि से हटना उसे पसंद नहीं होता है। जब तक चातक की भांति वंदना की रट लगी रहती है, आंखें चकोर की भांति अपनी छवि को दिखती रहती है, अपलक नैन हो जाते हैं, अमृत रस पान होता रहता है, वह उस सुख, परम सुख की अनुभूति है। जहाँ भी कहीं प्रेमी मिल जाता है तो कदम एकदम रुक जाते हैं। अर्थात आनंद अनुभव होने लगता है। जैसे कि किसी दीन को दीनानाथ मिल जाता है, उसकी फिर कोई इच्छा नहीं रहती है। प्यासे को पानी मिल जाता है, भूखे को भोजन मिल जाता है, मरते को प्राण मिल जाते हैं, यात्री को मंजिल मिल जाती है। यही वो मोक्ष का दरवाजा कहलाता है। प्रभु के स्वरूप का दर्शन जिस दरवाजे से होता है वही मोक्ष का दरवाजा है। मंदिर ही हमारे प्रभु का मकान है। इसे ही हम मक्का कहते हैं। उसे ही मंदिर कहा है, उसे ही गुरुद्वारा कहा है, उसे ही गिरजाघर कहा गया है। वहीं भक्ति, प्रेम, आनंद का घर है, जहाँ पर जो है समानता, समता, निर्दोषता, प्रकाश, तेज, आनंद नित्य निरंतर बरसता रहता है। उस दरवाजे की महिमा कौन जान सकता है। वह वाणी का विषय नहीं है, वह स्वयं प्रमाण है। जहाँ निस्तब्धता रहती है, जहाँ अखंड ज्योति प्रकाशित होती रहती है, जो रिक्ति का आधार, इसमें केवल आप स्वयं हैं,
उसी की जो आराधना है, वंदना है, जो जीवन का लक्ष्य है, उसी दरवाजे पर खड़े रहना ही परम सुख की प्राप्ति होती है। साथियों, जो कुछ बाहर दिख रहा है उसे ही अपने भीतर जान लेना मोक्ष है। नमस्कार।